गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं दीपक भार्गव फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ अकाउंट ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज का टॉपिक है लेखांकन प्रक्रिया यानी अकाउंटिंग प्रोसेस। मीन्स जब हम अकाउंटिंग या लेखांकन का काम करते हैं तो कौन कौन से स्टेप हम अपनाएंगे, उनको हम स्टेप वाइज आज पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है अभिलेखन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉर्डिंग। यानी व्यवसाय में जब कोई लेन देन होता है तो सबसे पहले पहचान की जाती है कि वो लेन देन व्यवसायिक लेन देन है या नहीं। और व्यवसायिक लेन देन अगर वो है तो फिर उसका मुद्रा के रूप में मूल्य क्या है वो निर्धारित किया जाता है। और ये निर्धारित करने के बाद व्यवसाय की जो पुस्तकें होती है उनमें एक पुस्तक होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जर्नल। ठीक है। और ये जर्नल है, ये व्यवसाय की प्रमुख पुस्तक है। व्यवसाय के लेखांकन का आधार यही पुस्तक है। इसी पुस्तक में व्यवसाय के समस्त लेन देनों का विस्तृत रूप से लेखा किया जाता है। ठीक है। इसलिए जर्नल को लेखांकन की प्रारंभिक लेखों की पुस्तक यानी प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। ठीक है। इसको प्राइमरी बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यवसाय में लेन देन होता है वो सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में। ठीक है। तो ये लेखांकन की आधारभूत पुस्तक है। इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहते हैं और हिंदी में इसको रोजनामचा भी कहते हैं। रोजनामचा कहने का कारण क्या है? क्योंकि व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के जो लेखे होते हैं उन सभी को इसमें डेली रूटीन के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। प्रतिदिन के लेखे इसमें लिखे जाते हैं, इस कारण इसे क्या कहते हैं? रोजनामचा भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर व्यवसाय का आकार छोटा है और छोटे आकार के व्यवसाय में तो केवल जर्नल से ही काम चल जाता है, लेकिन अगर व्यवसाय का आकार बड़ा हो तो फिर क्या करती है कंपनियां? अपने इस लेन देनों को अलग अलग शीर्षकों में, जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक, सहायक पुस्तकें बना ली जाती है। और उन सहायक पुस्तकों की संख्या होती है 8। तो अगर व्यवसाय का आकार छोटा है तो केवल जर्नल से काम चल जाता है, और व्यवसाय का आकार अगर विस्तृत है तो फिर कंपनियां क्या है? सहायक पुस्तकें बनाती है, जिसको कहा जाता है सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक्स होती है मैक्सिमम 8 सब्सिडरी बुक्स है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 8 रखनी आवश्यक है क्या? नहीं, यह व्यवसाय की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि वो कौन कौन सी सब्सिडरी बुक रखे और कौन सी नहीं। लेकिन मैक्सिमम कितनी होती है? ये 8 होती है। उन 8 में कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करें तो कैश बुक, जिसको हिंदी में कहते हैं रोकड़ बही। दूसरा आता है परचेज बुक। तीसरी है सेल्स बुक। चौथी है परचेज रिटर्न बुक। पांचवी है सेल्स रिटर्न बुक। और छठी आती है इसमें बीआर बुक यानी बिल्स रिसीवेबल बुक। सातवीं आती है बीपी यानी बिल्स पेबल बुक। और 8वीं आती है जिसका नाम है प्रॉपर जर्नल। प्रॉपर जर्नल ये है 8 अपनी सब्सिडरी बुक्स। अब व्यवसाय को कौन कौन सी बुक की आवश्यकता है, कौन कौन से लेन देन उसके ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग वो पुस्तकें
रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 8 की 8 रखी जाए। ठीक है, ये कहलाती है सहायक पुस्तकें यानी सब्सिडरी बुक्स। अब देखो यहां लेखांकन में जितने भी डेली रूटीन के लेन देन थे सबको कर लिया रिकॉर्ड, और सबको कहां रिकॉर्ड किया हमने, जर्नल में रिकॉर्ड किया। लेकिन कोई व्यवसायी अगर यह जानकारी लेना चाहे कि उसके व्यवसाय में नगद राशि कितनी है, किस व्यक्ति को कितने रुपए का भुगतान करना है, किस व्यक्ति से कितने रुपए प्राप्त करने हैं, ठीक है, तो ये समस्त जानकारी अगर लेना चाहे तो जर्नल से ले पाना संभव नहीं है, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन एक दिन में कई होते हैं और रोजाना होते रहते हैं। तो रोजाना फिर इस बही के अगर हम पन्ने पलटते रहेंगे ना तो हमारा काम पन्ने पलटने का रह जाएगा। ठीक है, और इसलिए क्या किया जाता है, इस जर्नल है ना इसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और वर्गीकरण जिस बुक में किया जाता है उसको कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं, लेजर। और हिंदी में कहा जाता है इसको खाता बही। क्या कहा जाता है, खाता बही। और खाता बही में जो व्यवसायिक लेन देन है उसकी जो टर्म्स है प्रत्येक हेडिंग के अंतर्गत अलग खाता बनाया जाता है। ठीक है, और वर्ष के अंत में या आवश्यकता पड़ने पर बीच में खातों का दोनों तरफ का टोटल लगाकर उसका बैलेंस लगाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना कैश हमारे पास आया है, कितना कैश गया है, और वर्तमान में कैश की स्थिति क्या है, परचेज कितना है, हमारे क्रेडिटर कितने हैं, हमारे डेबिटर कितने हैं, ये सब जानकारी कहां से मिलती है, लेजर से। और लेजर में अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत खाते बनाना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन, और सेकंड स्टेप है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो रिकॉर्डिंग का काम जर्नल में होता है और क्लासिफिकेशन का काम किसमें होता है, लेजर में। ठीक है, अब थर्ड आता है संक्षिप्तीकरण करना। अब देखो संक्षिप्तीकरण में क्या होता है कि हमारे लेजर में जितने भी खाते खुले हुए हैं उन खातों से हम ये जानकारी नहीं पा सकते कि हमने क्या कमाया, क्या खोया, हमारी संपत्तियां कितनी है, हमारे दायित्व कितने हैं, ये पूरी जानकारी हम लेजर से भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए फिर क्या करते हैं, हम अपने जो लेजर में खाते खुले हुए हैं उनके सारांश का मतलब दोनों साइड के टोटल लगाकर, और हम क्या करते हैं उनका अंतर निकाल लेते हैं, और वो अंतर निकालने का काम किसमें होता है, ट्रायल बैलेंस में। किसमें होता है, ट्रायल बैलेंस में। तो ध्यान रखना संक्षिप्तीकरण समराइजिंग में क्या क्या होता है, एक तो बनती है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमारे समराइजिंग के अंतर्गत कितने हेडिंग आएंगे, ट्रायल बैलेंस आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगा। ये काम होता है हमारा किसमें, संक्षिप्तीकरण में। तो ध्यान रखना ये दो पार्ट है ना, ये पार्ट तो कहलाते हैं बुक कीपिंग। ये दो पार्ट के क्या कहलाते हैं, बुक कीपिंग, और ये सारा काम है वो क्या कहलाता है, लेखांकन। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी भाग लेखांकन के है ना, और लेखांकन के 6 भागों में से 2 भाग किसके हैं, बुक कीपिंग के। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी पुष्प पालन है वो लेखांकन का एक भाग है। अब आता है विश्लेषण, एनालिसिस। क्या होता है विश्लेषण, ठीक है, तो विश्लेषण में क्या होता है कि हम
तुलना कर सकते हैं। ठीक है, हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना है। ये तो कौन बता देगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में कितना है, दूसरी कंपनियों की तुलना में कितना है, हमारे लाभ बढ़े हैं तो हमारे लाभों के बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, हमारा कैश कितनी बार आ रहा है, कितनी बार जा रहा है। ठीक है, हमारी संपत्तियां, चालू संपत्तियां कितनी है, दायित्व और फिक्स असेट्स कितनी है, उन दोनों के साथ तुलना की जाए, उन दोनों का अनुपातिक संबंध निकाला जाए। ये काम कहलाता है विश्लेषण। ठीक है, और विश्लेषण की तकनीकें हैं 7। विश्लेषण की कितनी तकनीकें हैं, 7 तकनीकें हैं, जिसमें एक आता है तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विवरण बनाए जाते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। और कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट में आपने 12th क्लास में पढ़ा है, एक तो बनाते हैं कॉम्पेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाते हैं कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वो अलग से हम चैप्टर लेंगे, उसमें पढ़ेंगे। दूसरा आता है समानाकार विवरण, और समानाकार को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन साइज। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, अब समानाकार में भी 2 स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, एक कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, आप कॉमन साइड कहोगे सर ये कंपैरेटिव तो यही थे, इसमें क्या होता है कंपैरेटिव में, प्रत्येक टर्म की कंपेराइज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रत्येक टर्म को उसके टोटल से कंपेराइज किया जाता है। ये आगे हम विस्तृत रूप से जब इसका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तीसरा आता है परवर्ती विश्लेषण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। और प्रवृत्ति की भी अनेक टेक्निक्स हैं, वो हम जब ये एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। 5 नंबर आता है रोकड़ प्रवाह विवरण। जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और 5वां आता है कोष प्रवाह विवरण। 5वां कौन है, कोष प्रवाह विवरण, जिसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और 6ठा इसमें आता है लेखांकन अनुपात। 6ठा क्या आता है, लेखांकन अनुपात, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। कितने विवरण हो गए अपने, 6 विवरण हो गए। ठीक है, और एक इसमें 7वां जो आता है उसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु, जिसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो लेखांकन के विश्लेषण की ये 7 टेक्निक है, ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी लेखांकन के विश्लेषण की तकनीक नहीं है।
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई 3 आपको दे दी जाएगी और उसमें एक चौथी ऐसी डाल दी जाएगी जो इसमें से नहीं है। ठीक है, अब आता है निर्वचन। आप देखो निर्वचन में क्या होता है।